हेलो पिला माने जय जगन्नाथ दिस इज योर सुमन सर एंड वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। ए चैप्टर रो पाखापाखि अंतिम पर्याय रे पहुंची गले रे छुए अंतिम पर्याय तथा ए चैप्टर रो सबुठारो इंपोर्टेंट पार्ट बोले कहले चले काहे ना आज जो जिनस हम पढ़िया को जाउची तम बोर्ड एग्जाम रे सेथिरु क्वेश्चन आसीबार प्राय प्राय 98% चांस अच्छी तुम को जदि मन पकईबी टिके जो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीव मो पाखे से क्वेश्चन भी अच्छी प्रीवियस ईयर रे तुम गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन पड़ता व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एवं तार रिलेटेड गोटे क्वेश्चन प्रॉब्लम पकईला एंड ता सहित 3 मार्क रो भी गोटे क्वेश्चन पड़ता जोटा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफ्रेक्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ता माने ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रो खाली प्रीवियस ईयर रे 8 मार्क रो क्वेश्चन आस्तला आउरी क्वेश्चन पड़ी 8 मार्क रो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तो पहले ए चैप्टर टा को दया करके ए पार्ट टा को दया करके लेक्चर 3 13 लेक्चर 14 लेक्चर 15 दया करके भल से ध्यान देके देखियो कहीं ना आज तुम मान को पूरा बोर्ड एग्जाम भाया गोटे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेबी तबले पढ़ा कौन कौन आज टिके फास्ट कहूँ पढ़ार कौन कौन अच्छी देन आम पाठ पढ़ा स्टार्ट करवा ठीक अच्छे तो पढ़ा कौन कौन आज टिके मन रख यही पार्ट रे यही लेक्चर रे पढ़ा कौन कौन फास्ट तुम को कहबी कौन ना व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन फास्ट जानिबो ठीक अच्छे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जानी सारल देन ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारटा अछि बोले इंपोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ता चारटा कौन कौन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर ए चारटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऊपर डिस्कस करबा ए चारटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रो आज खास करके आज जोटा पढ़िबा सेटा होची एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट काहे कि ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो मानको ऑलरेडी पढ़ाई सारछि कहिसिया करबी ठीक अच्छे कोटा जोटा राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आज ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विषय ही डिस्कस करिवा ठीक अच्छे तो ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो डिस्कस करिवा कौन कौन पढ़िवा फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन तो मन को पढ़ेबी व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट देन बॉइलिंग पॉइंट जानि सल्ला पारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन टिके विषय कहबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज द रीजन फॉर एलिवेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट ता ऊपर टिके डिस्कस करिबी ठीक अछि देन यार डेरिवेशन टिके करिवा डेरिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बा डेल टीबी यार डिराइव करिवा केमते डेल टीबी केमते डिराइव होछ पूरा डिटेल रे जिबारे पिले जोटा तम माने दया करके ध्यान देवर छुए जिते तुम मानकर कौन जिन मुझे पढ़ाऊँगी कराऊँगी बहुत डिटेल रे जाकि कराऊँगी जिते तुम बुक को जीव कंपेयर कर जापर छुए एवं जापर तुमको लगुव जे क्लास तो हो बहुत डिटेल रे जाऊँ रे पे कौटू कहीं केमी सब कहूँ तुम मैंने क्वेश्चन न पचारा आगर मु आंसर तुम मान को दे सारी अलरेडी कहीं आसला कौन जिन पढ़ू सब विषय डिस्कस कर दया करके जो परिश्रमटा कर तार वैल्यूटा तुम्हें भी रख दया कर क्लास ध्यान से पढ़ नोट कर प्रॉपर जोटा असुविधा हो मत शेयर कर ठीक अच्छे तो जिते शेयर न कर जानवी केमी मो तरफ रू जी मो एक्सपीरियंस अच्छी तुम मानकर को जगह लैक अच्छी से जानी हिसाब से मुझे पढ़े चलती फिर भी जदि को जगार तुम कौन प्रोब्लेम हो शेयर न कर मत जापर छुए तो दया करके जो जगह प्रोब्लेम हो मत मेसेज कर ठीक अच्छे तो फर्स्ट व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेबी देन बॉइलिंग पॉइंट कौन टिके डिस्कस करवा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन डिस्कस करवा एलिवेशन जो होची केमती बढ़ुची एलिवेट माने बढ़िवा एलिवेशन माने बढ़िवा तो कहीं बढ़ुची केमिति बढ़ुची केते बढ़ुची तापर गोटे डेरिवेशन करवा ठीक अच्छे डेरिवेशन करला पारे गोटे तार यूनिट ए बॉइलिंग जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो तार यूनिट कौन तो यूनिट ऊपर डिस्कस करवा
यूनिट ऑफ केबी याको मोलाल कांस्टेंट भी कहते इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते तार यूनिट कौन केमती बाहर करा जाए यूनिट तापर डिस्कस करबा आउ मन रख ए जो लॉन्ग क्वेश्चन टा हमें पढुचे एथरु लॉन्ग क्वेश्चन तो आसीबो ता शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी बेले यूनिट पचार देथिबो फॉर्मूला पचार देथिबो ए फॉर्मूला रो गोटे क्वेश्चन पचार देथिबो तो यदि एटा हेई गला ना तो हमर पाखा पाखी ए चैप्टर रो 7-8 मार्क हेई गला ठीक अछि देन तमन को पढेबी डिटरमिनेशन ऑफ molecular mass mb molecular mass of solute from elevation in boiling point elevation in boiling point 1 2 3 4 5 6 ये 6टा पार्ट पढ़िबा आज व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोन तो मन को बुझेबी बॉइलिंग पॉइंट कोन कहिबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोन कहिबी देन ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होची ताको केमती एक्सप्रेशन तार डिराइव केमती करिवो ता ऊपर डिस्कस करेबी यूनिट तार कोन ता केमती बाहर करबा ता ऊपर डिस्कस करबी एवं एटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रो जो डेरिवेशन बाहरिवो ताको मॉलिक्यूलर मास टर्म्स रे केमती एक्सप्रेस करा जाओ ता ऊपर डिस्कस करबी ठीक अछि पूरा डिटेल ले जाउची पूरा पिन पॉइंटेड कौन से जिनस छाड़ू ना दया करके ध्यान दबा ठीक अच्छे तो देरी न करी फास्ट व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टिके बुझिबा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज माने कोन फर्स्ट प्रॉपर्टीज माने टिके मने पडुची ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे तो माने जतले पढो फर्स्ट प्रिपरेशन पढुतबो तापर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढुतबो तापर केमिकल प्रॉपर्टीज पढुतबो पढुचन ना रिचे पढुछ तो मने पडुची तो से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढुजो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज गोटे सॉल्यूशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कोन कोन थाए मन पडुची मेल्टिंग पॉइंट थाए बॉइलिंग पॉइंट थाए वेपर प्रेशर थाए हां डेंसिटी थाए सेमिति सेही जो प्रॉपर्टीज गुडा को सर सेटा तो फिजिकल प्रॉपर्टी ताले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोन टिके रो कहूची सेमिति हम को चैप्टर पडुची सॉल्यूशन चैप्टर पडुची तो ये सॉल्यूशन भी गुडा प्रॉपर्टीज थिबो तो सेही प्रॉपर्टीज ता जदी नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करूची ताले हमें ताको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोली कहबा बुझिलानी सर कोन सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करूची प्रॉपर्टीज कथा कहउतले नंबर ऑफ सॉल्यूट कथा कोन कहलेनी बुझियोनी अच्छा टिके थंगे कहउची तो बले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज माने कोन बुझिया पे गोटे एग्जांपल लोची बढ़िया से बुझिया पे दीटा कंटेनर नेली सॉरी गोटे कंटेनर ना दीटा कंटेनर नेबा गोटे कंटेनर रे कोन करली ना प्योर सॉल्वेंट नेली किछि मिसिनी से जगह रे जो पूरा प्योर किछि मिसे ना प्योर सॉल्यूशन तो नो प्योर सॉल्वेंट बोली कहि परबा प्योर वाटर बोली नोची बेटर बुझी परबा तमे प्योर वाटर नेली ठीक अछि आ गोटे कंटेनर रे कोन कली ना प्योर वाटर नेली और से प्योर वाटर रे कोन कली ना ए प्योर वाटर रे किछि लूण मिसे देली वाटर प्लस NaCl किछि ऐड कली ठीक अछि आ याको मु कोन कली ना टेम्परेचर देली एबे मु ऑब्जर्व कली जे यार बॉइलिंग पॉइंट केते रे प्ले जानि छ ओटे वाटर बॉइलिंग पॉइंट केते 100 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि ए जिकटी मिसिनी टेम्परेचर देली यार बॉइलिंग पॉइंट आसला केते 100 डिग्री सेल्सियस व्हेयरएज एठी पानी जतले मु एठी लूण मिसेइली NaCl मिसेइली यार बॉइलिंग पॉइंट जतले चेक होली आसला 103 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यार एक्चुअली वाटर केते 100 डिग्री सेल्सियस सेही वाटर रे जतले सॉल्यूट ऐड करली सॉल्यूट को डालनु न सॉल्यूट ऐड करली तार टेम्परेचर ता कोन हला पले 100 थिला अगरु एटी 100 थिला 100 रु बडी के हेगला केते 103 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ताले बडू जिना कम बुझि पले बढ़िला काहे के बढ़िला ना सर अपन लूण ऐड करले लूण कोन सॉल्यूट इज नॉट ता माने ए बॉइलिंग पॉइंट ता कहा ऊपर डिपेंड करूची ना लूण ऊपर अच्छा सर ताले एया हेई परिबो तो माइंड एया आसी की तार सर आहुरी जदी मुठी लूण ऐड करबी ताले यार बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो की यस बढ़िबो जदी आहुरी तो मेठी लूण ऐड करबो यार टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस हबो आहुरी ऐड करले 105 डिग्री सेल्सियस हबो जत्ते अधिका नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐड करबो सेते बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी जिवो तो जो डिपेंड कहा ऊपर करूची ताले बॉइलिंग पॉइंट ता सॉल्यूट ऊपर
तो जदि कौन सी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करूची ताहा से गोटे डेफिनेटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज हो एटा मु एग्जांपल देली बॉइलिंग पॉइंट रो फ्रीजिंग पॉइंट भी जदि डिपेंड करूची ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिपेंड करूची जेमिति कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढेला को तमन कहितली जेते अधिका नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐड हबो सेते वेपर प्रेशर टा कमिबो सेति कोन करथला डिपेंड करथला का ऊपर नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर एग्जैक्टली सेमिति जदि बॉइलिंग पॉइंट टा नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करूची ताको हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोली कहबा कोन कोची बुझिला ताले कोन लिखि परिबा हां आउट इनसटी मेंशन कर दोची कहि दोची नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करूची मने कर नेचर ऊपर डिपेंड करूनी NaCl जगह रे मोर कोन करथन ना सुगर नहीं थांते बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी थांता यार नेचर ऊपर किछि फरक पड़ेनी की आसला के गला फरक पड़ेनी केते जण आसिले केते जण गले ता ऊपर फरक पड़े नेचर ऊपर डिपेंड करे नाही रे छुए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर डिपेंड करे जे आछे आसु बट केते जण आछंती तो से नंबर से अमाउंट ऊपर डिपेंड करूची कोन कहूची बुझौची तो जदि नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करछि ताले डेफिनेटली सिटा गोटे कोन रिप्ले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ चारिटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अछि जोटा कि डिस्कस करबा आज गोटे लंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करबा ताले को लिखिबा केमति इंग्लिश रे को ना जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन रो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर डिपेंड करूछि नेचर ऊपर डिपेंड करूनी तार आइडेंटिटी ऊपर डिपेंड करूनी ताको हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोली कहबा या ना तो इंग्लिश रे केमति कहबा तो डेफिनेशन कोन घोषिबा किछि आवश्यकता नाही बुझिचो इंग्लिश रे आराम से लिखिबो कोन सी जगह रे घोषा जाय नै रिप्ले बुझिचो हे गेला तमे ताको डिफाइन करिया अछि इंग्लिश रे ट्रांसलेट करिया अछि जेमति कि मु कहली कोन जो भी प्रॉपर्टीज माने द प्रॉपर्टीज और दोज प्रॉपर्टीज जहा लिखो लिखो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच depends upon the number of solute particle depends upon the number of solute particle but not their identity is called colligative properties but not their nature of solute particle is called colligative properties jaha lekhle karo replay kona the properties which the properties of solution which depends upon the number of solute particle and not their identity is called colligative properties like karibo चारिटा इंपोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहि साथ ऑलरेडी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जाको तमे RLVP भी लिखेबी RLVP केतरे जगह रे लिखिबी कंफ्यूज होबो नाही RLVP लिखाइ छै माने बुझिबो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या को डेल टीबी रे डिनोट कर जाए डेल टीबी ठीक है देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टीएफ देन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई या ऊपर डिस्कस करबा ठीक अछि क्लियर हो जो तो आज पढिया कोन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढिया फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट कोन कहिबी देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोन और तार डेरिवेशन करबा तार यूनिट कोन बाहर करबा देन तार मॉलिक्यूलर मास कोन बाहर करबा ठीक अछि तो फर्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अच्छा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर तुम के मने पका दोची रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एई जो तुम मन को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एटा ऑलरेडी हमें पढी सारी छी कोठी ठीक है मने पकाओ राउट्स लॉ रे राउट्स लॉ फॉर solution containing non-volatile solute एथिरे तुम मानन को ऑलरेडी गोटे डेरिवेशन करैथिले ठीक है मने पकाओ सेथिरे बाहर करथिली कोन ना डेल p डिवाइडेड बाय p नॉट a इज इक्वल टू काय b एई एक्सप्रेशन ता मैं बाहर करथिली बाय को ए वाला भी लिखि परिबा p नॉट a माइनस pa डिवाइडेड बाय p नॉट a इज इक्वल टू काय b ऑलरेडी ए एक्सप्रेशन हमें बाहर करसी एको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाहर कहा जाय तनी भी लिखि दिछि तार डेफिनेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज इक्वल टू द
fraction of or the mole fraction of the solute particle at given temperature. ठीक अच्छी relative loading in vapor pressure already आमे राउट्स लॉ रे पढ़ी सारछे मते आ पढ़ीवार नाही हां तार गोटे पार्ट टे अछि जोटा कि तम मानकर चैप्टर सल्ला पर ता बारे मु डिस्कस करबी जे प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन आउ थरे तम मानको पढ़ाइबी ठीक अछि तो नेक्स्ट जिबा में कोन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूर्व रुपले टिके बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट कोन जाना बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस कर दोची जानि तो मु जानि छे फर्स्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ी सारथबो फिर भी आउ थरे मने नथिबो से मने पकै दोची बॉइलिंग पॉइंट माने कोन बॉइलिंग पॉइंट माने कोन मने कर गोटे कंटेनर नेली ए कंटेनर रे कोन कली ना वाटर नेली ठीक अछि ए वाटर को कोन कली ना टेम्परेचर देली ले टेम्परेचर देबी हीट देबी सपोज हीट देले कोन बाहरियो टेम्परेचर बढ़िबो यार जते हीट अधिका देबे सेते टेम्परेचर बढ़ी चलिबो इज नॉट ले टेम्परेचर बढ़िबो यार काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो टेम्परेचर बढ़िले काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो आ काइनेटिक एनर्जी बढ़िले जानछो तार इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भांगी जाय इजला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िबो यार जोटा वाटर मॉलिक्यूल गुडा को इवापोरेट हो कोन हो इवापोरेट हो तो ले इवापोरेशन ऊपर प्रेशर पकेबो इज नॉट इजला प्रेशर पकेबो रे पिले ऊपर भी तो गुटे बाहर गुटे प्रेशर अछि ना नाही लिबले हम एटमॉस्फेयर गुटे तो प्रेशर अछि ना नाही अरे बाहर गुडा का तो प्रेशर से सित में देखि तो धूलिकणा गुडा का पड़े तले तो जो बाहर प्रेशर सहित जेतले ए इवापोरेशन प्रेशर ता समान हबो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से देले ए वेपर प्रेशर ता समान हबो सही पॉइंट रे से जो टेम्परेचर माने कर एठी आगो थिला माने कर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ताको बढ़े कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कली तापर 70 कली तापर 80 कली तापर 90 कली जते अधिका टेम्परेचर देबी सेते अधिका एपटे कोन हो इवापोरेशन हो जतले 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आसीबो सेते बेले कोन होई यार इवापोरेशन रो प्रेशर ता कार ए सॉल्यूशन रो बा ए वाटर रो इवापोरेशन प्रेशर ता एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो समान हे जबो जतले एटमॉस्फेरिक प्रेशर समान है कि टिके जस्ट बढ़िला 0.1 ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो टिके जस्ट अधिका हला सेतले कोन हो बॉयल हवा आरंभ करे ब्लास्ट हवा आरंभ करे इज नॉट तो जतले ए इवापोरेशन ए जो टेम्परेचर जो टेम्परेचर रे यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए 100 डिग्री जेते बेले यार सॉल्यूशन रो प्रेशर ता एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो समान हबो ताटो टिक अधिका हबो सेते बेले बॉइलिंग हवा स्टार्ट करे पले देखि दियो तुम मार्क करो पिला को प्राय टाइम पचारे जे अरे छुए तुम देख के मार्क करछले पानी गरम करो फास्ट इवापोरेट होय ना फास्ट बॉयल हे के इवापोरेट हो समस्त कोन बॉयल के इवापोरेट ना 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 देखिबो मार्क करिवो जब तुम टेम्परेचर देबो हीट करिवो पानी गरम करिवो फास्ट देखो छोटो छोटो कणिका बाहरे इवापोरेट होय इवापोरेट हबो एते इवापोरेट हबो जतले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो समान हबो फास्ट देखबो फास्ट धुआं बाहरे माने पानी बाहरे बाष्प बॉइलिंग हला पर भी बाहरे बट बॉइलिंग हला पूर्व भी बाहरे बॉइलिंग हला पूर्व बाहरी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो समान हे जबो ताटु टिके अधिक आइयो तेला बॉयल हवा डु 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 हवा आरंभ बुझेला कि नहीं मिसकंसेप्शन आगो इवापोरेट हुए नहीं ऐसे आगो बॉयल हुए नहीं आगो इवापोरेशन हुए तापरे बॉयल हवा आरंभ हुए हां बॉइलिंग हला पर भी इवापोरेट हुए माने भूल कहू ना त माने बट इवापोरेशन ता आगो स्टार्ट हे जाय इवापोरेशन हला एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो समान हबो देले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो समान हबो जेतेले समान हबो सेते बेले जतिके टेम्परेचर थिबो ताको बॉइलिंग टेम्परेचर बा बॉइलिंग पॉइंट बोली कहा जाय जो टेम्परेचर रे यार प्रेशर ता एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो समान हबो सेही पॉइंट को सेही टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर बोली कहा जाय सेही टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर और वाटर केते 100 डिग्री सेल्सियस तो बुझी गला तो हमें बॉइलिंग पॉइंट काको कहिबा द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन द टेम्परेचर एट व्हिच जो टेम्परेचर रे द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट लिख दीजिए देखो द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर of the liquid or of the solution jab becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling temperature जो temperature रे vapor pressure टा
of the liquid is equal to the atmospheric pressure सेही टेम्परेचर को हमें boiling point बोली कहबा कोन कहबा boiling point बोली कहबा बुझेला boiling point कोन बुझगलो एबे elevation in boiling point कोन टिके बुझो elevation in boiling point माने कोन फर्स्ट elevation माने कोन बुझियो रे बिले elevation माने बढ़िबा बढ़िबा तो elevation माने कोन बढ़िबा तो boiling point बढ़ुची काहे के रीजन कोन बढ़िबा होइतिली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो जदि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़िला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ता बढ़िबो तो से जो बढ़ुची इंक्रीज होची ताको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोली कहा जाय कोन कहा जाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो एठी लिखिली इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कोन लिखिली इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट अ प्योर स्टेट फास्ट एटा ठीक बुझाओ फास्ट दुईटा कंटेनर नेली सॉरी गोटे कंटेनर नेली ए कंटेनर रे फर्स्ट वाटर थिला खाली वाटर थिला ठीक अछि ए वाटर जितले प्योर स्टेट थिला एक्चुअली प्योर स्टेट रे बॉइलिंग पॉइंट केते रे बिले 100 डिग्री सेल्सियस प्योर स्टेट रे जितले थिला कोन कोछ बुझु छी એટલે प्योर स्टेट रे वाटर थिला तार बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली केते 100 डिग्री सेल्सियस बट जितले याकु मु एथरे किछि गोटे सुगर ऐड कर देली किंबा लूण ऐड कर देली कोन हबो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाहर पार्टिकल ऐड हला नॉन वोलेटाइल कहि जेठी जेतेले भी सॉल्यूट कथा उठिबो तले नॉन वोलेटाइल कथा उठिबो तो जेले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एठी ऐड करली एबे ए आवश्यक कि इवापोरेशन नहीं परियो कि नहीं कमी जिवो तो जेले इवापोरेशन वेपर प्रेशर कमी जिवो बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ी जिवो ना तो जेले एठी ऐड करली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो 100 डिग्री सेल्सियस रे हवा जगह रे 104 डिग्री सेल्सियस रे हला ताले बढ़िला ना नहीं रिप्ले इंक्रीज ला ना रिप्ले कहा तो इंक्रीज ला जते केले प्योर स्टेट रो इंक्रीज ला तो सेति में लिखली एठी increase in boiling point of the solution that of pure state of the solvent due to kahi ke hela due to addition of non volatile solute non volatile solute add kali non volatile solute is called elevation in boiling point non volatile solute add kariwa jogu जो boiling point ता increase hela non volatile solute add kariwa jogu जो boiling point ता बढ़िला increase hela से इंक्रीज हवाटा को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोली कहा जाय से तो लिखली इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड दैट ऑफ प्योर स्टेट को बढ़िला ना प्योर स्टेट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोन कोछ बुझला तले इंक्रीज जदि होची प्योर स्टेट रो इम्प्योर स्टेट तार मीनिंग कोन ताहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन is more than the boiling point of pure state is not it ताने ये लिखि परिबी ना boiling point of TB माने जोटा impure state रे अछि is greater than boiling point of pure state एठी लिखि द boiling point of solution एठी लिखल द pure state जोटा कि हम लिखि परिबा कोन TB T not DB ताले TB is always greater than T not B not को जगह लिखा जाए कहथिल त मन जो जगह रे प्योर स्टेट रहिला सेटा नॉट लागे तो प्योर स्टेट रो सब बेले इम्प्योर स्टेट रो बा सॉल्यूशन रो अधिका बॉइलिंग टेम्परेचर रहिबो काहे कि ना जेहेतु नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम सेठी ऐड करछि तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऊपर बॉइलिंग पॉइंट ता डिपेंड करूछि जेतु डिपेंड करछि एटा उटे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बट केते बढ़िला ए जो अधिका आसुछि डेल टीवी ता केते बढ़ी छि केमति जानिबा मन कर तो पाखे 100 टंका थिला 100 टंका बढ़ी के 110 टंका हला केते बढ़िला केमति जानिबो 110 रु फेडी देबो 100 को जानि देबो सेमति जदि तते मापिबार अछि चेंज केते हला टेम्परेचर ताले डेल चेंज माने कोन डेल टीवी बाहर करिया जति अछि डेल टीबी इज इक्वल टू हमें कौन लिखि परिबारे पिले ना केते बढ़िला कहार अधिका जहार अधिका सेटु फेडी दे ना टीबी माइनस टी नॉट बी जदि एटा तो फेडी दोछु ताले चेंज इन टेम्परेचर केते बढ़िला ना 103 थिला एटे
प्योर स्टेट रे केते थिला रे पिले प्योर स्टेट रे 100 डिग्री सेल्सियस थिला जेतले ऐड करले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट केते ला 104 ताहले एठी हम फेडिबा जदी कोन हबो 104 बॉडी ची केते बड़टा बड़ माइनस सान 104 माइनस 100 कले तो बॉडी ची केते 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर बुझुछि ना नहीं एटा एलिवेट हिछि तमे 4 डिग्री टेम्परेचर एलिवेट हिछि बॉडी छि ताको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोली कहा जाय बट याकू प्रॉपर वे रे केमती डिराइव करा हबो ए डेल टीपी टा को केमती डेरिवेशन करा हबो नेक्स्ट तमान को पूरा भलो भाबरे एग्जांपल लेकी तार डेरिवेशन करेबे टिके ध्यान दबो ए पार्ट टा को ध्यान दबो कारण एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसे तुम खाली कहि दउनी केमती होछि भी केमती डिराइव हबो ता बाबत रे भी कहिबी किछि छाडू नि छुई ठीक अछि तो फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट कोन बुझी गलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोन बुझी गलो एबे ए जो डेल टीबी टा मोलालिटी से तो केमती रिलेशन ता पर टिके डिस्कस करबा ए डेरिवेशन टा बाहर करिया जोटा डेरिवेशन जोटा बाहर करिया रे छे से डेरिवेशन टा डेल टीबी टा ए डेल्टा डेल टीबी टा एटा केमती बाहर करा हबो बा रिलेशन करा हबो कहा सहित मोलालिटी सहित रिलेशन विथ मोलालिटी सॉरी से डेरिवेशन टा करबा ठीक अछि क्लियर फर्स्ट जितले क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी की कोन पचारथिबो ताले ई एक्सप्रेशन ता करिवो केमते कोन बाहर करा जाय ठीक है ध्यान देबा ठीक अछि क्लियर होचो त डेरिवेशन करला पूर्व पिले पिले जोटा करो छी ठीक दया कर ध्यान दियो ठीक अछि तो डेल टीबी केमते बाहर करिया माने कर तीनटा कंटेनर नेली कंटेनर 1 C1 लिखले कंटेनर 2 C2 कंटेनर 3 किछि मन रखिया जिंस न बस टिके बुझि जा कंटेनर 1 रे कोन कली ना प्योर सॉल्यूशन नेली प्योर सॉल्यूशन न सॉरी प्योर सॉल्वेंट नेली कोन नेली ठीक प्योर सॉल्वेंट नेली बा प्योर वाटर बोली कहि परिबा जा करिया छी प्योर सॉल्वेंट नेली ओटी कंटेनर 1 रे कंटेनर 2 रे कोन कली इट इज सॉल्यूशन 1 नेली सॉल्यूशन 1 कोन ना ए सॉल्यूशन 1 रे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अछि कोन अछि लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन अछि एको सॉल्यूशन 1 बोली कहली सॉल्यूशन कंटेनर 3 रे कोन कली सॉल्यूशन 2 नेली सॉल्यूशन 2 नेली ए सॉल्यूशन 2 टा कोन एटा हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन नेली हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन नेली आउथरे ध्यान दो गोटे कंटेनर रे प्योर सॉल्वेंट नेली गोटे कंटेनर रे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन नेली आ गोटे कंटेनर रे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन नेली यार मीनिंग या तो ए प्योर सॉल्वेंट रे किछि भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हे नाही नो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड या तो एथिरे किछि भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हे नाही लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन माने कोन एठी कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन माने कोन कम मात्रा रे सॉल्यूट ऐड हिची तो या तो लो कंसंट्रेशन माने कम मात्रा रे सॉल्यूट ऐड हिची हाई कंसंट्रेशन माने अधिक सॉल्यूट ऐड हिची एठी कोन लेस सॉल्यूट ऐड एठी कोन मोर सॉल्यूट एडेड ठीक अछि या तो लो कंसंट्रेशन माने कम सॉल्यूट ऐड हिची हाई कंसंट्रेशन माने अधिक सॉल्यूट ऐड हिची अधिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहूची माने नॉन वोलेटाइल बुझी जो ठीक अछि ता माने जेते पटे जीबा सेते कंसंट्रेशन बढ़ी बढ़ी चलछि यार बिल्कुल कंसंट्रेशन नाही यार टिकी कंसंट्रेशन यार अधिक कंसंट्रेशन एबे यार हमें वेपर प्रेशर आउ टेम्परेचर को लेकी गोटे ग्राफ करबा से ग्राफ रो ही एक्सप्रेशन आसीबो जो एक्सप्रेशन तुमको स्टार्ट करबी से एक्सप्रेशन रो ए तीनटा सॉल्यूशन को लेके तीनटा
कंटेनर रो तार वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ जदी कर देले तमरो एक्सप्रेशन हे गला केमिति देखो मने करा गोटे ग्राफ करली देखो टिके ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एटा वेपर प्रेशर VP लिखु वेपर प्रेशर चलिबा तो वेपर प्रेशर एपटे टेम्परेचर एक्सिस नेली गोटे एक्सिस रे वेपर प्रेशर नेली गोटे एक्सिस रे टेम्परेचर नेली ए एक्सिस रे टेम्परेचर ए एक्सिस रे वेपर प्रेशर चलिबो ए एक्सिस रे टेम्परेचर नेली प्ले टेम्परेचर बढ़िले वेपर प्रेशर बढ़िबो टेम्परेचर बढ़िले वेपर प्रेशर बढ़िबो एया तो देखिबा टिके एक सॉल्यूशन रो ए जो तीनटा कंटेनर नेले ए तीनटा कंटेनर रो ग्राफ केमति भी कटा हबो ग्राफ मने रखियार बिल्कुल नहीं जे तुम ग्राफ मने रखौची त माने भूल कथा कहूची ग्राफ मने रखियार कोनोसी आवश्यकता नहीं ग्राफ एठु तुम काटी परिबो निजे करि परिबो निजे सब किछि करि परिबो बुझिला टिके ध्यान दियो बस सुमन सर अछंती माने सब किछि इजी हिजो ठीक अछि तो टेम्परेचर बढ़िले वेपर प्रेशर केमति बढ़िबो ठीक है देखो पहले मते कह प्योर जोटा अछि सेतिरे अधिका प्रोटीन थाए ना जोटा इम्प्योर अछि अधिका प्रोटीन थाए हां सर ऑब्वियसली जोटा प्योर थाए सेटा अधिका प्रोटीन ता माने जोटा प्योर तार वेपर प्रेशर अधिका हबो तो इज नॉट इट जोटा प्योर पूरा तार वेपर प्रेशर ऑब्वियसली अधिका हबो काहे कि ना ता ऊपरे कोनोसी भी गोटे अबाकबा लोक आसी बसी नाहांती जे कि वेपर प्रेशर को कमेबे पूरा फ्री अछि पूरा प्योर अछि सब जाक वेपर प्रेशर हबो ता माने यार अधिका वेपर प्रेशर हबो एठी किछि मात्रा रे नॉन वोलेट बेकार लोक आसी बसी पड़छन यार वेपर प्रेशर अधिका हबो कि टी कमी जिवो यार तो अधिका लोक अछंती तमने यार आहुरी कमिवो तमने यार वेपर प्रेशर अधिका यार ताठू कम याठू आहुरी एटा कम या तो ताले यार वेपर प्रेशर तले बढ़िबा टेम्परेचर तले बढ़िबा वेपर प्रेशर ता कहार अधिका हबो ना सर प्योर सॉल्वेंट रो अधिका हबो ता माने प्योर सॉल्वेंट ता ए एक्सिस ता रे एटा होचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होइतले यदि वेपर प्रेशर ता जाई जे इक्वल हेबो कहा सहित वेपर प्रेशर सहित सीटा बॉइलिंग टेम्परेचर बोली कहे ता माने फर्स्ट प्योर सॉल्वेंट रो मैपटा काटिबा ताले माने करो प्योर सॉल्वेंट एठु काई करनी जीरो रो काई करूनी ना वेपर प्रेशर केतले स्टार्ट हुए फर्स्ट वेपर प्रेशर स्टार्ट हुए ठिपले ट्रायल को कहंती नाही जे सर एठु काई वेपर प्रेशर हमें करूनी एठु काई वेपर प्रेशर मैप करूची बोय रे दिया जे एठु काई दिया जे एठु काई करा गला जीरो जीरो के भी देबो भाई 80 फास्ट टेम्परेचर देलो फास्ट टिके छोटो छोटो वेपर इवापोरेट हे कि जेतेले इक्विलिब्रियम स्टेट को असो ताको वेपर प्रेशर बोली कहूचे सेति पई 8 वेपर प्रेशर माप करा जे ताले प्योर सॉल्वेंट रो एंती जीवो गला जेते बेले टच हबो ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो सेही पॉइंट गला एंती गला ठीक है ध्यान से चित्र करिवो एतले गल्ला वेपर प्रेशर ता टेम्परेचर बढ़िला वेपर प्रेशर सेंती बढ़ी जे टाइम आसीबो सेतले कोन करिवो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित समान हेबो एई पॉइंटटा एटा को ए पॉइंट मने कर कहली ए पॉइंटटा होची तारो बॉइलिंग पॉइंटटा ठीक अछि तो एटा कहार ग्राफ मने करना सॉल्वेंट रो ठीक अछि देन या टू वेपर प्रेशर कहार कोन सॉल्यूशन 1 देन सॉल्यूशन 1 रो ग्राफ करियो फर्स्ट सॉल्वेंट रो कर देली तबे कार करिवा सॉल्यूशन 1 रो या वेपर प्रेशर टिके तलक रहइबो काम नै या ए पॉइंट रे तारो एलिवेट बॉइलिंग पॉइंट वाला दैट इज बी पॉइंट देखिलो एटा जो टेम्परेचर थिला मन एटा टेम्परेचर नेली T0 जेति की टेम्परेचर थिला एई पॉइंट सही टेम्परेचर आसछि कि नाही काई की टेम्परेचर आसुनी जेतो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूटेड हे गला टेम्परेचर भी शिफ्ट हे गला आगरु कम ले टेम्परेचर हे जातला एबे अधिक टेम्परेचर रहला T1 टेम्परेचर है कोन T1 टेम्परेचर रहलो एटा लिखि देली T1 टेम्परेचर सेम देबे एटा कोन हलो सॉल्यूशन 1 एबे सॉल्यूशन 2 रो करबी मैपटा सॉल्यूशन 2 रो कोन एठु गला काहे कि तळु ना जेतु टिके देरी रे हबो लेट रे हबो सॉल्यूशन यार पॉइंट कोठा स्लाइड दैट इज T2 एटा नेली ए पॉइंट ठीक अछि एटा को नउजी बी पॉइंट काहे बी पॉइंट नेबे कहबे एटा सी पॉइंट ता माने एयर वेपर प्रेशर केते थिला P0 थिला जे स्टार्ट कला P0 एयर P1 नेली यार
P2 नेली ठीक अच्छे एटा ABC टर्म नेली एठे ABC DE चलिबो बा हाँ या को या भलिया करो बेटर हबो तुम मान को बुझिया पे ट्रायंगल कन्फ्यूज से बात नहीं देबले ए पॉइंट को C पॉइंट नेली ए पॉइंट को B पॉइंट नेली और ए पॉइंट को D पॉइंट नेली तमे जा तम हिसाब रे नियो मु मो हिसाब काई नोची ए ट्रायंगल टा ABC ट्रायंगल टा गोटे ADE ट्रायंगल इजी हो बोली सही भलिया तम बही रे जदी मन कर ABC देछि ADE देछि किछि तमे जहा नोचो तम हिसाब रे नबो किछि प्रॉब्लम नाही देबले भाई बही रे जहा लिखा छै सेटा लिखियार माने जदी ठीक लेखुचो माने तमन केही मार्क काटि परिबे नै तमे तम हिसाब रे पॉइंट नै परिबो ठीक अछि कौन सी जगह ये लिखा नहीं भाई तुठी ए माने एटी बी नहीं परिबो सी नहीं परिबो नै तम सुविधा जेमिति नहीं परिबो किए तुमको बाध्य करू ना ठीक अछि तो तीनटा पॉइंट ए पॉइंट डिनोट कर देली बी पॉइंट एटा काहे की पॉइंट करली कहिबी तमन को डी पॉइंट डिनोट करली सी पॉइंट डिनोट करली ई पॉइंट डिनोट देखा होछ तटा एटा होछ ई पॉइंट एटा होछ सी पॉइंट एटा बी पॉइंट एटा डी पॉइंट एटा ए पॉइंट ठीक अछि ग्राफ हे गला a graph between vapor pressure and temperature ठीक अच्छे एबे एथिरु आमे एक्सप्रेशन बाहर करबा फास्टली ए जले लेखुच यार टिके तमन को थ्योरी लिखिया पड़िबो जेमति कि मोटे तमन को लिखि दोनी तमे जले लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करबी सेतले लिखेबी ठीक अच्छे एबे केमते लिखिबो फास्ट के थ्योरी लिखिबो कोन कहि दोछि केमते लिखिबो फर्स्ट लेट अस कंसीडर 3 कंटेनर having pure solvent solution 1 and solution 2 having pressure P0 P1 and P2 तीनटा कंटेनर नेली गोटे तरे प्योर सॉल्वेंट नेली गोटे सॉल्यूशन 1 नेली गोटे सॉल्यूशन 2 नेली जहार प्रेशर की P0 P1 and P2 and at temperature T0 T1 T2 respectively कौन लिखिबो जानि गलो let us consider pure solvent solution 1 solution 2 having pressure P0 P1 P2 at temperature T0 T1 T2 respectively लिखि सरलो तापर देखो एठी कोन होय जेते बेले कोन से सॉल्यूशन रा हाई डाइल्यूशन कर दबा ताले ए जो दै छै प्लेट ग्राफ रे देखो एटा कर्व भले देखा छै त मन को ठीक अछि ए कर्व ता कहला हाई डाइल्यूशन कर दबा माने कर देखु न प्लेट एते बड़ कर्व टे अछि एते बड़ कर्व टे अछि एते बड़ कर्व ए छोटिया पार्ट ता कोन देखाउ छै प्लेट स्ट्रेट लाइन भले देखाउनी बड़ कर्व रो विराट बड़ कर्व रो आमे एंती गोटे पृथ्वी रे अछि पृथ्वी विराट बड़ कर्व टे ना नै छोटिया पार्ट रे आमे अछि हम कोन लागु पृथ्वीटा समतल भले देखाउ छै सेमिति बड़ कर्व रो छोटिया पार्ट ता कोन देखा जेलु स्ट्रेट लाइन भले देखाइबो सेमिति ए गोटे बड़ डाइल्यूशन रो छोटिया पार्ट कर्व को जतले देखिबा गोटे स्ट्रेट लाइन भले देखा जाय कोन देखा जाय गोटे स्ट्रेट लाइन भले कंसीडर करा जाय तो द पार्ट ऑफ कर्व BC and DE एटे लिखि दे परिबा एया फर्स्ट हम सेटा लिखिबो लेट अस कंसीडर मोटा लिखुनी आउ जब तुम लॉन्ग क्वेश्चन करबी सेटा लिखिबो ठीक अछि तो एटा एठी लिखि दे परिबा सेटा तुम लिखिबो प्लीज लेट अस कंसीडर प्योर सॉल्वेंट लिखिबो डॉट 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 देन तापर लिखिबा एठी टी मेंशन करबा इंक्रीज और द बॉइलिंग पॉइंट एठी टी लिखिया पड़िबो या द बॉइलिंग पॉइंट फॉर very dilute ideal solution ये तो solution हम लोग ideal solution the part of curve BC and DE are considered as straight line ए दीटा पार्ट को कंसीडर कर दिया गला एक स्ट्रेट लाइन बोले जले याको कंसीडर कर दबा स्ट्रेट लाइन बोले एटा कोन हे गेला बोले त्रिभुजटा हे गेला नहीं दीटा एक त्रिभुज हे गेला नहीं जले एई पार्ट कर को हमें स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर दबा ताले एटा गोटे त्रिभुज एटा गोटे त्रिभुज ए त्रिभुज पई ए पॉइंट को ए जो
पॉइंट को जो जगह ए पॉइंटटा कोन एक्चुअली ए पॉइंटटा होचे प्रेशर पॉइंटटा ए जगह रे प्रेशर केते थिला एटी जगह प्रेशर केते थिला ए जगह प्रेशर केते थिला ए प्रेशर पॉइंटटा को कोन करले ना एबीसी कर देले काहे हमको डिराइव करा पे दिए ठीक अछि कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन ताहले जदि कंसीडर स्ट्रेट लाइन करबा ताहले एटा कोन होइबो सो नाउ एबीसी एंड एडीई एबीसी एंड एडीई दीटा कोन गेला ट्रायंगल हे गेला ट्रायंगल ना नहीं एबे ए ट्रायंगल रो कोन करिबा by comparing two triangle ABC and ADE जदि ए दीटा ट्रायंगल को कंपेयर करिबा मैथमेटिक्स रे जानि छ दीटा कंपेयर करले या लिखि परिबिनी बड़ भाई डिवाइडेड बाय सानो भाई सबले एठी कंफ्यूजन होते पिला एटा मने रहि गेला डेरिवेशन हे गेला एठी केमते जानिबो एठी सबले मन करदो काहा को सबले घर इंपोर्टेंस दिया जाके बड़ भाई तापर सानो भाई तो बड़ भाई की एठी बड़ भाई एडी तो एडी डिवाइडेड बाय सानो भाई की एबी इज इक्वल टू कंपेयर देले करिया एपटे बड़ भाई की एई बड़ भाई डिवाइडेड बाय सानो भाई एई डिवाइडेड बाय एसी बड़ भाई डिवाइडेड बाय सानो भाई बड़ भाई डिवाइडेड बाय सानो भाई करि परिबी एबे एठी टिके मार्क करो एडी बाय एबी एई बाय एसी अछि ठीक अछि एबे ए ट्रायंगल को कंपेयर करि किने लेठी सिंपल मेथड एटा हम सप्तम अष्टम रे पढि देबो एटा कंपेयर करले ए पार्ट डिवाइडेड बाय ए पार्ट डिवाइडेड बाय ए पार्ट हम करि परिबा ए बड़ बाहु बाय सानो बाहु बड़ भाई बाहु बाय सानो बाहु करि परिबा ठीक अछि ए देखला पले ए एडी को एडी ए पॉइंट कोन P0 प्रेशर केते इटर P0 ताले P0 डी पॉइंट कोन P2 अच्छा कहार अधिक प्रेशर थिबो प्योर सॉल्वेंट ताले या लिखि परबिनी ना P0 माइनस ए पार्ट एटा तो बाहर करबा हमें बड़ माइनस सानो कर लाइ जबो ताले P0 एडी को या लिखि परबिनी ना P0 माइनस P2 तो लिखि देली P0 माइनस P2 डिवाइडेड बाय AB ताले P एटा पुनी बड़ प्रेशर ता कार अधिक P0 रो अधिक ताले P0 माइनस P1 लिख परबी नि P0 माइनस P एने एठी कंफ्यूजन लगे AD को या लिख परबी नि P0 माइनस P1 P2 सुनदी AB को कोन लिखले P0 माइनस P1 लिखली सेमिति टेम्परेचर रे कहार टेम्परेचर अधिका T0 रे टेम्परेचर अधिका ना T1 रे T2 टेम्परेचर अधिका T2 रो ऑब्वियसली केना प्योर सॉल्वेंट कम टेम्परेचर रे इवापोरेट हो बाकी सॉल्यूशन रो अधिका टेम्परेचर दरकार ताल T2 ताले बड़ रो सानो फेडीबा AE देखलो AE ताने T2 माइनस T0 कर देबे ठीक परिबनी AE जगह रे म लिखि परिबनी ना T0 माइनस सॉरी T2 माइनस T0 तला सेमति कोन लिखबी कहो बड़ की T1 बड़ ना T0 बड़ T1 बड़ त T1 रो फेडीबी सोले बड़ रो फेडीबी सानो त T1 माइनस T0 ए एसी जगह मते खाली एटा काहे की कली मते एटा को प्रेशर और टेम्परेचर टर्म्स रे आनिबार थिला सेति भाई मु सेही लक्ष्य करछि जे केमति प्रेशर और टेम्परेचर टर्म को आनिबी ए एसी जगह रे मु ए एसी जगह रे बसे देली कोन T1 माइनस T0 ए जगह रे बसे देली T2 माइनस T0 बस सेति करछ किछि न एति क्लियर एबे कोन कली देखले प्ले एटा देखलो बड़ माइनस सानो सबले कोन चेंज इन प्रेशर हे जबो कि अरे हमें इतले तुमको एटी पढाई थिली देखलो एटी कोन TB माइनस T0 की कोन ले डेल TB ताले एटा एठी लिखि परिबिनी या ए जगह रे डेल P लिखि परिबिनी कार 2 रो ताले एठी लिखि दुछि पिले देखो नेक्स्ट पार्ट को जा ताले एठी लिखि दे परिबिनी या ताले डेल P2 डिवाइडेड बाय तले कोन थिला डेल P1 देखो भी एठी टिकटा को स्क्रीनशॉट नै जाओ नेलो स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी नेलो अच्छा एठी देखलो
এটা চেঞ্জ ইন, এটা বি চেঞ্জ ইন প্রেশর, তাহলে এটা ডেল P2 করলি, এটা ডেল P1 কর দিছি, এটা P2 মাইনাস আছে P1 মাইনাস, এটা ডেল P1 কর দিলি, এটা ডেল P2 কর দিলি, সেমতি এটি ডেল T2 কর দেবে, এটি ডেল T1 কর, ডেল T1 কর দেবে, ঠিক আছে। এটি কোন কলি চেঞ্জ ইন প্রেশর, সেমতি চেঞ্জ ইন প্রেশর, তাহলে এটি এমতি লিখি পারিবি না, ডেল বুঝি রে ছুয়ে ডেল T2 ডিভাইডেড বাই ডেল T1, খালি কিছু করনি চেঞ্জ ইন প্রেশর, সেই যে মাইনাস করলি, মাইনাসটা চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, এটা চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, তাকে খালি ডেল রে কনভার্ট করে দেলি, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এবে দেখো পিলে এটি গোটে জিনিস মার্ক কর, এপট পার্টটা প্রেশর আছে, প্রেশর বাই প্রেশর, প্রেশর বাই প্রেশর, number by number, number 3/2 or 4/2, 4/2 is equal to 2, तो गोटे नंबर ना, तो प्रेशर बाय प्रेशर इज ऑलवेज ए प्रेशर, टेम्परेचर बाय टेम्परेचर इज ऑलवेज ए टेम्परेचर, ताले मु ए लिखि परिबिनी याकू, ए डेल P2 बाय डेल P1 को मु कोन कहले, एटी डेल P लिखि देली, प्रेशर बाय प्रेशर, एपटे खाली झियो पिला अछन, खाली पुओ पिला अछन, तमने एपटे झियो पिला लिखि परिबि तो कोन को जेते बॉय, एटा फर्स्ट इयर मतलब एटा सेकंड इयर, एटा फर्स्ट इयर पिला, ओनली झियो पिला, ताले झियो पिला तो एक्चुअली से एठी प्रेशर होती, ताले प्रेशर लिखि देली पार्टटा, सेमती ए पार्टटा को टेम्परेचर, ताले टेम्परेचर लिखि देली, ताले डेल टीबी, एठी टीबी लिखली, टीबी काहे की लिखली सर, बी का मन अच्छा लिखि देले, एठी जो डेल पी बी लिखलेनी, एठी टीबी काहे लिखले, बी एथि पे लिखली रे पिले, केतरा बही जगह रे एठी डेल पी केतरा सारे या भी तो मन को पढ़ई थिबे, किछि भूल पड़े नांती, माने कर डेल टीबी2 डेल टीबी1 पढ़े दे, किछि भूल न, ठीक अछि। मु एठी काहे कि तो मन को देखली ना, एठी कंफ्यूजन हो बोली कि तो मन को एटा करूछि दिले, कंफ्यूज जेमते न हो, रीजन काहे कि से माने एमते करिवार, एठी डेल T2 एठी डेल T1, ठीक अछि, किछि कंफ्यूजन नै, एठी डेल टीबी काहे गले, एठी तो बुझी जो एटा बॉइलिंग टेम्परेचर बोल के हम काहे कि ना बॉइलिंग टेम्परेचर पर बात करछ, तो एठी सेते में डेल टीबी लिखली, ठीक अछि, ताले म लिखि परिबे या डेल P इज इक्वल टू डेल टीबी, एटा को इक्वेशन 1 कर दियो, एटा मन रखिता, डेल P इज इक्वल टू डेल टीबी, ता माने प्रेशर और टेम्परेचर रो रिलेशन बाहर गला, डायरेक्टली रिलेशन, टेम्परेचर बढ़िले वेपर प्रेशर बढ़िबो, एया तो एबे याको मोलालिटी सहित केमते लिंक करबा, ठीके मने पकाओ, राउल्स लॉ रे तो मन को पढ़ाई थिली, ठीके मने पकाओ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ठीक है, मन पकाओ, डेल P is directly proportional to chi b थिला, मने पड़ुछि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल P टा chi b को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मने पड़ुछि ठीक है, ताहले जदि डेल P टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi b अछि, ताहले मोल फ्रैक्शन को जदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ताहले मोल्स को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काहे की ना मोल फ्रैक्शन टा कोन ना chi b इज इक्वल टू कोन ने पिले ना nb, ठीक है मने पड़ो, बा chi b बाय तो chi2 लिखुतली मु, जा लिखले चलिबो, chi b बा chi2 जा लिखो चलिबो, ताहले n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये लिखुतले तो ता माने जदि n2 बढ़िला ताले एटा बढ़िबोनी कि, ताले मोल फ्रैक्शन जदि डिपेंड करूजे ताले मोल ऊपर भी डिपेंड करूजे, ताले मोय लिखि परबिनी मोल माने कोन, मोलालिटी ऊपर डिपेंड करछ, मोलालिटी माने कोन ना नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी रो फुल फार्मूला कोन दिया ना मोलालिटी m स्मॉल m, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ताने मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करछ, যদি মোল অফ সলিড উপরে ডিপেন্ড করে তাহলে মোলালিটি উপরে ডিপেন্ড করে, তাহলে লিখি পারবি না ডেল P ইজ ডাইরেক্ট প্রপোর্শনাল টু m, লিখি পারবি তো, এটা কো ইকুয়েশন 2 कर दे, এটা কো ডাইরেক্ট ফট কে করে দেছি, দেখিলা পিলে যদি ডেল P ইজ ইকুয়াল টু ডেল টিভি होउची, বাইটি মু তুমি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল कर दोची, सपोज या से तो এটা বড়িলে এটা বড়িবো, এটা বড়িলে এটা বড়িবো, তো ডাইরেক্ট প্রপোর্শনাল, ताहले देखिलो यदि डेल P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल टीवी होची, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दियो, डेल P पड़िले
टेम्परेचर बढ़ी थो टेम्परेचर बढ़िले डेल पी बढ़ी थो डेल पी डायप्रोपोर्शनल टू एम होचे तामाने जदी मन कर डेल पी इज डायप्रोपोर्शनल टू डेल पी इज डायप्रोपोर्शनल टू डेल एम जदी a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c ताले लिखि परिबिनी a इज इक्वल टू c लिखि परिबि तो सेमती जदी डेल पी इज डायप्रोपोर्शनल टू डेल tb del p is proportional to m ताले लिखि परिबिनी from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 ए लिखि परिबिनी ना del tb is direct proportional to m लिखि परिबि रिप्ले लिखि परिबि तो अरे लिखि परिबि तो ताहले याको मु आउट के बेटर वे रे करूची जदि del tb is direct proportional to m मोलालिटी ताहले जदि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू उठै दबा del tb is equal to कांस्टेंट बसिबो ए कांस्टेंट होची kb याको मोलाल कांस्टेंट बाय इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट पाया जाए del tb into m for molality so this is the expression for कोन del tb and molality एटा रिलेशन बाहरी गला देखा तो एठी बिले स्क्वायर सब लिखियो एठी स्क्वायर kb होची कोन मोलाल कांस्टेंट बा एलिवेशन मोलाल कांस्टेंट बोली पाए मोलाल कांस्टेंट बा याको आउट भलो ना अछि यार इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ठीक है मन रखो इज नो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ठीक है देखि देबो मैं भी यार स्पेलिंग ठीक अछि बोथे लागो छी तो kb इज इक्वल टू इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बा मोलाल कांस्टेंट बा एलिवेशन मोलाल कांस्टेंट बोली भी वहां जाय ठीक अछि आ m माने कोन मोलालिटी तो रिलेशन बारे गला मोलालिटी सहित और del tb कोन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट so this is the expression for elevation in boiling constant बाहर कर परिबो स्क्रीनशॉट ले ठीक अछि बाहर जेबो तो रिप्ले ताले सर एठी जदि एटा बाहर ला यार ए जो kb रो किछि कांस्टेंट अछि ए del tb रो यूनिट कोन हबो kb रो यूनिट कोन हबो del tb रो यूनिट कोन हबो कहलो मोलालिटी रो जहा del tb रो अच्छा देखिलो kb रो बाहर करबा यूनिट ऑफ kb केम बाहर करबा माने करो del tb इज इक्वल टू रे पछा यूनिट ऑफ kb कोन del tb is equal to kbm तो ताले kb is equal to कोन रबे ए तो ना m डाइपटे पळे आसीबो ताले ए लिखि परिबा del tb by m ताले यूनिट कोन बाहर जो रिप्ले del tb कोन टेम्परेचर यूनिट कोन की केल्विन एटा के मोलालिटी इनवर्स लिखि परिबो बा याको आउट सब लिखि परिबो मोलालिटी रो फार्मूला कोन रे बिली मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कोन से जिंस तो मने रखियार नाही जदी मने नाही मो देखो मने रखि छी मो बाहर करूछी मोर फार्मूला मन अछि बाहर कली ठीक अछि मोर यूनिट मन नाही मो फार्मूला बाहर कली यूनिट बाहर कली kbm गोटे भी तार फॉर यूनिट हे परिबो आ गोटे ए मोलालिटी जगह रे ए मोलालिटी को जानि छ मोल ऑफ सॉल्यूट को मोल को कोन मोल डिवाइडेड बाय kg या तो ताले एठी एया हबो k m माइनस रो मीनिंग कोन केल्विन बाय m माइनस तो सॉरी m बोल कुछ एटा को एया लिखि परिबो तो रिप्ले k by m तो ताले एया लिखि परिबेनी केल्विन डिवाइडेड बाय मोल डिवाइडेड बाय kg ना उल्टी जीवो ताले जीवो कोन केल्विन kg मोल इनवर्स सो दिस इज द यूनिट ऑफ kb बार कर परिबो एमती कोन से भी जदि kb भूली जाइछो मने बिल्कुल नहीं तुम बाहर कर परिबो एमती यूनिट ऑफ kb केते केल्विन k फॉर केल्विन kg मोल इनवर्स बुझुची अच्छा कोन से पता तो व्हाट इज kb
डायरेक्ट लिखिबो केबी माने कोन केबी इज इक्वल टू टेल टीबी बाय ए तो लिखि परिबो द केबी तो पचाथिबो व्हाट इज मोलार कांस्टेंट बाय इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट लिखि परिबो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन elevation in boiling point and molality of the solution is called evolutionic constant देखि परिबो ए थ्रू तमे डिफाइन कर परिबो ठीक अछि यूनिट ऑफ केबी बुझी गलो यार डेरिवेशन केमति बाहर बुझी गलो तो दुईटा पार्ट सरी गला कोन सरीला कोन को पढेबी बोली कोन कहितले फास्ट पढेबी एटे देखो ठीक मने पका फर्स्ट व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहली तापर बॉइलिंग पॉइंट कोन कहली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोन कहली डेरिवेशन तमरो बाहर कली यूनिट ऑफ केबी बाहर कली आ गोटे पार्ट रहिला खाली जदी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एठी बाहर कले हमें एठी देखो तमरो जो एई पार्टटा बाहर कली ए जो डेल टीवी मोलालिटी से एटा फिर आउट यार अच्छी पार्ट ए एम टा केमते आसिला जानिबार अछि देन मु आगुटे जेतले क्वेश्चन प्रिपेयर करेबी से टाइम रे ए एम केमते कायबी रु एम केमते करा हबो तापर डिस्कस करबा ठीक अछि जेतले तमरो रिलेटिवली लोडिंग इन प्रोफेसर करेबी से टाइम रे भी एटा क्लैरिटी आसबो ठीक अछि बस 4 मार्क 5 मार्क जेतु क्वेश्चन आसुचे सेति पय तमन को आराम से शॉर्टकट केमते एटा डेल टीवी इनटू केबी इनटू एम बाहर कर परबो डायरेक्ट सेटा कर देछि ठीक अछि क्लियर हां जदी कोनोसी जगह रे determination of elevation constant in terms of molecular mass लिखा हितबो किंबा डायरेक्ट कहितबो कि molecular mass बाहर करो from elevation in boiling point पचारथिबो कोनसी क्वेश्चन ताले केते डिराइव करबो ठीक अछि ताले देखो बले केन करबो माने कर लेट W2 ग्राम एठी W2 लेखुची तमे W2 लेखो किंबा एठी प्ले W2 लेखुची बा W2 लेखो किंबा WB लेखो एका कथा मु एठी W2 लेखुची केतरा जगह रे WB लेखा हितबो WA लेखा हितबो मु कहितली A माने सॉल्वेंट B माने सॉल्यूट माने पडुची A जगह रे 1 लिखि परिबो B जगह रे 2 लिखि परिबो मु एठी 1 2 यूज करछि तमे AB लेखाइ तो बहिदे AB लेखाइ थाए ठीक अछि मु 1 2 लेखुची काहे कि ना तोरा को जेतले मो मोलालिटी मोल फ्रैक्शन एगुडा को पढैथि कहिथि जेतले ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रे यूज हो एटा यूज होची ना नै पे तो एठी मु W2 लेखुची कंफ्यूज होबार नाही से WB थै पाल तम ठीक अछि तो लेट W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve in W1 gram of solvent. Then M2 is the molecular mass of the solution. Molecular mass of solution. ठीक है M2 is the molecular mass of solute. Sorry, M2 the molecular mass of solute. ठीक है ताहले we can express molality M is equal to कौन रिप्ले जानि छ कोन मोलालिटी फार्मूला कोन मने पकाओ मोलालिटी फार्मूला कोन थिला number of moles of solute into 1000 divided by weight of solvent in kg आया थिला तो फुट कौन करते प्ले m is equal to that is number of solute n2 लेखि परिबी solute n2 n per mole of solute divided into 1000 divided by weight of solvent कोटा this is weight of solvent it is W1 here तो
ठीक लगुच तरे ताले हमें जानी जे बिले ठीक मन पकाओ N2 moles of solute एको लिखि परिबिनी weight of solute divided by molecular mass करले बाहर जबो weight of solute कोटा W2 ताले यार लिखि परिबी ना W2 divided by M2 ए W2 को जदि M2 रे कर दवा ताले moles of solute बाहर जबो जान जो moles माने given mass divided by molecular mass given mass of solute केते W2 given mass of solute W2 molecular mass of solute केते M2 ताले W2 by M2 कर देले moles of solute बाहर जबो नेकी ताले एटा moles of solute बाहर जबो moles of solute ठीक अछि ताले एटा पुट कर दिया बे N2 रे ताले लिखि बेनी ना W2 divided by M2 divided by W1 in kg in gram sorry 1000 multiply के लिए ग्राम ताले याको लिखि परिबा या ना W2 into 1000 divided by M2 ना तलको पळे आसीबो into W1 so this is the formula of मोलालिटी अब ए मोलालिटी रो फार्मूला को m रो फार्मूला को पुट कर दे कोठी इक्वेशन 8 हम जानि से जो व्यवहार करले दिस वन तो एठी दे हम पुट कर दवा बाहर दिबो रिलेशन एठी पुट कर दे पुटिंग द वैल्यू ऑफ m in del tb is equal to kb into m हम जानि छे एटी m जगह रे फार्मूला रे पुट कर दे हे जेला कोन kb into w2 into 1000 divided by m2 into w1 हमो कोन कहि छी इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर मास बार करो मोलिकुलर मास कोटा m2 हिसाब रे बाहर करो बोली कहि छी त mb लिखाइ तो मु m2 लिखु छी ठीक छै तले m2 इज इक्वल टू कोन आइ बरे पिले ए m2 टा एठी के पड़ेला तमने एटा del tb तो या एटा एठी के पड़ेला एटा एठी के पड़ेबो तले हे गेला कोन m2 इज इक्वल टू there is kb into w2 into 1000 divided by एठी जेबो कोन del tb into w1 so this is the expression for कौन बोले in terms of molecular mass टर्म रे बाहर कर अछि तले एटा पड़िबो तले एठी तमे जतले बाहर कर रिप्ले एठी सब बेले कहि छी जतले भी बाहर करछो से जगह रे लिखिबो एठी where नेक्स्ट पार्ट लिख दोछि इक्वेशन कोन बाहरला तले del m2 is equal to कोन बाहरला ना कोन बाहरला दिले देखले kb into w2 kb into w2 into 1000 divided by कोन del tb ठीक पळे आसिला into w1 ए वाला तो इक्वेशन एटा तो रिलेशन मोलिकुलर मास टर्म आ del tb भितरे तले एठी लिखि देबो where kb कोन इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट w2 कोन weight of solute del tb कोन elevation in boiling point m2 कोन molecular mass एटा जो जगह रे भी molecular mass जेतेले भी डेरिवेशन करछो फर्स्ट बॉक्स तो माने भूलिबो नाही एंड एटा मेंशन करैटा भूलिबो नाही आ कोन रहला w1 weight of solvent बुझिला तो पिले जदी पचार थिबो इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर मास ए जाय करिया को पड़िबो जदी खाली पचार थिबो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रो डेरिवेशन करो ताहले एठी तमे ए जाय करि के बाहर करके छाड़ देबो ए जाय बाहर करके छाड़ देबो दिस वन ठीक अछि एक्सप्रेशन केमते बाहरला सब जाक एठी तमन को ऑलरेडी पढाई देली तो कंफ्यूजन होवार नाही फर्स्ट तमन को
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोन कहली बॉइलिंग पॉइंट कोन कहली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोन कहली डेरिवेशन बाहर कली इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देन तार यूनिट कोन कहली देन तार ए यूनिट रे तुम कहली केबी को केमते डिफाइन करिवो भी कहली देन तुमरो मॉलिक्यूलर मास टर्म्स रे भी बाहर करली एग्जैक्टली रिप्ले एलिवेशन पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हे गला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जेमिति डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेमिति बस एठी तमे ए जो ग्राफ कलो तमे ए जो ग्राफ तमन को देखैली ए ग्राफ टा एक्चुअली सेटा एटा स्क्रीनशॉट नहीं जाय तो ए ग्राफ जोटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ सही है तो मानको मु निजे तले करे के देखैली एठी कल टिके चेंज हबो एठी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रो ग्राफ टिके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ टिके अलगा एटा टिके पार्ट जदी बुझी गलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हे गला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बुझी जाइछो एक्जेक्टली सेही कंटेनर नबा सेही डेरिवेशन करबा सब समान टिके जस्ट अलगा कोटा अलगा टिके कहिबो तमने नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा सेठी तमे डिस्कस करियो बुझुचे रिप्ले तो दया करी कि ध्यान दे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टा टिके देखो नोट करो भल से एटार स्क्रीनशॉट भी तुम टेलीग्राम चैनल रे मु पठै देबी ठीक अछि जो माने टेलीग्राम चैनल रे हेइनो मु मोर डिस्क्रिप्शन रे कर देछि सेठी जिवो सेठी तुम माने नोट पाइ जिवो ठीक अछि क्लियर हला तो आज पई एतिक रिप्ले रहिली भल रे थिबो सेतिक पर्यंत टाटा बाय बाय टेक केयर थैंक यू।